पुराने जमाने की बात है। एक राजा के 3 कन्याएं थी। बड़ी कन्याएं उतनी सुंदर न थी, मगर तीसरी कन्या अद्भुत सौंदर्य वाली थी। उसे जो भी देखता वो यही कहता कि ये कन्या तो अपूर्व सुंदरी है। कालांतर में उसका नाम वही पड़ गया। उस कन्या के माता पिता ने सोचा कि इस अपूर्व सुंदरी का पति कोई राजा या महाराजा होगा, लेकिन ऐसा न हुआ। उस कन्या की बड़ी बहनों के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करते कई युवक आगे आए, लेकिन अपूर्व सुंदरी के साथ विवाह करने एक भी युवक न आया। उसकी बड़ी बहनों की शादियां भी हो गईं और वे ससुराल में जाकर अपनी गृहस्थी भी संभालने लगी, मगर फिर भी अपूर्व सुंदरी का रिश्ता कायम न हुआ। इस पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपूर्व सुंदरी का भविष्य जानने के लिए ज्योतिषियों की राय ली। ज्योतिषियों ने कन्या की जन्म कुंडली जांच कर बताया, महाराज, कोई भी कुलीन राजा इस कन्या के साथ विवाह न करेगा। इसकी जिंदगी जंगल और पहाड़ों में बीतेगी। ये असंख्य कठिनाइयां भोगेगी। दुष्ट व्यक्ति इसको कष्ट पहुंचाएंगे। ज्योतिषियों की बातें सुनने पर राजा और रानी को अपार दुख हुआ। ज्योतिष पर उनका पक्का विश्वास था, इसलिए वे एक दिन अपूर्व सुंदरी को एक निर्जन पहाड़ी प्रदेश में ले जाकर बोले, बेटी, तुम्हारा विवाह जिस दुष्ट के साथ रचा गया हो, उसकी पत्नी बनकर कष्ट झेलते अपनी जिंदगी काटो। ये बातें बताकर वे अपने महल को लौटे। इधर अपूर्व सुंदरी की ये हालत थी, उधर गंधर्व लोक में इसकी वजह से थोड़ी हलचल ही मच गई। अपूर्व सुंदरी नामक उपाधि वाली एक गंधर्व रानी थी। सभी देवता जाति के लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि तीनों लोकों में उस गंधर्व रानी से बढ़कर कोई सुंदरी नहीं है। उसके नव मन्मथ नामक एक पुत्र था। सुंदरता में उसकी समता कर सकने वाला युवक देवगणों में दूसरा कोई न था। गंधर्व रानी ने यह खबर सुनी कि मानव लोक में भी अपूर्व सुंदरी कहलाने वाली एक युवती है। उसके सौंदर्य का पता लगाने के लिए रानी ने अनेक गंधर्वों को भेजा। सबने अपूर्व सुंदरी को देख लौटने पर यही बताया, रानी जी, उस मानवी का सौंदर्य आपके सौंदर्य से किसी भी मात्रा में कम नहीं है। आपसे छोटी है, इसलिए इस पीढ़ी के लिए अपूर्व सुंदरी नामक उपाधि उसी के लिए उपयुक्त हो सकती है। इस पर गंधर्व रानी को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने पुत्र नवमन्मथ को बुलाकर कहा, बेटा, तुम अपनी सारी विद्याओं का प्रदर्शन करके उस मानवी अपूर्व सुंदरी का घमंड चूर कर दो और एक नीच व्यक्ति पर उसके मन में मोह पैदा कर दो। मगर नवमन्मथ ने ऐसा नहीं किया। अदृश्य रूप में आकर उसने पहाड़ पर स्थित अपूर्व सुंदरी को देखा। उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो उससे प्यार करने लगा। उसने पहाड़ी तलहटी में एक सुंदर महल बनवाया। उसमें अपने नौकरों को नियुक्त किया। इसके बाद वायुदेव को बुलाकर अपूर्व सुंदरी को घाटी में उतारने का आदेश दिया। अपूर्व सुंदरी ने पहले सोचा कि कोई उसे घाटी में ढकेल रहा है और गहरी घाटी में गिरकर मर जाएगी, लेकिन वो इस तरह घाटी में उतारी गई कि उसे चोट तक न आई। उस निर्जन प्रदेश में एक सुंदर महल को देख वो चकित हो गई। उस महल के सौंदर्य को देखते ही अपूर्व सुंदरी के मन में उस महल के भीतर जाने की इच्छा हुई। हिम्मत करके वो अंदर गई तो उसे ऐसा लगा कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उसमें निवास कर रहा हो, पर उसे कोई दिखाई न दिया। फिर भी उसे ऐसा मालूम हुआ कि महल के भीतर मनुष्यों का संचार है और आपस में बात कर रहे हैं। उन अदृश्य व्यक्तियों ने अपूर्व सुंदरी के लिए खाना परोसा, गीत गाए। उसने बेफिक्र खाना खाया और अंधेरा होते ही जाकर लेट गई। ये सारे प्रबंध अपूर्व सुंदरी के वास्ते नवमन्मथ ने ही किए थे। उस अंधेरे में वो अपूर्व सुंदरी के पास आया, गांधर्व रीति में उसके साथ विवाह किया और सवेरा होने के पहले ही चला गया। रोज यही क्रम चलता रहा। अपूर्व सुंदरी ये बिल्कुल न जानती थी कि उसका पति कैसा है, उसकी सेवा कौन कर रहे हैं, मगर उसके दिन आराम से कट रहे थे। इधर अपूर्व सुंदरी के माता पिता दुखी थे। उसकी बहनों ने भी दुख प्रकट करके अपने माता पिता को सांत्वना दी। उस दिन की रात को नवमन्मथ ने अपूर्व सुंदरी से कहा, प्रेयसी, तुम्हारे सामने एक बड़ा खतरा आने वाला है।
तुम्हारे वास्ते तुम्हारी बहनें पहाड़ पर आवेंगी, तुम्हारा नाम ले लेकर रोएंगी। तुम उनकी ओर बिल्कुल देखो मत, उनके रोने पर विचलित न हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस तरह सावधान किया। अपूर्व सुंदरी ने मान लिया। सवेरा होते हो उसका दुख उमड़ पड़ा। वो आज तक एकाकी जिंदगी बिता रही है। इतने दिन बाद उसकी बहनें रोते आने वाली है। उन्हें सांत्वना देकर, उनसे बातचीत करके उनके कुशल क्षेम जानना नहीं चाहिए? जिंदगी भर क्या उसे इसी प्रकार कैदी की तरह दिन बिताने हैं? यही बातें सोचते उसने दिन भर स्नान तक नहीं किया, खाया भी नहीं। रात को नवमन्मथ के आते ही वो रो पड़ी। सुंदरी, तुम रोती क्यों हो? इस प्रकार रोते तुम मेरे साथ सुखपूर्वक कैसे अपने दिन काटोगी? तुम अपनी इच्छा के अनुसार करो, लेकिन बाद को तुम पछताओगी और खुद अनुभव करोगी कि मेरा कहना बिल्कुल सत्य है। नवमन्मथ ने समझाया। इस पर अपूर्व सुंदरी ने अपने पति से यही अनुमति मांगी कि बहनें उसकी खोज में रोते हुए आ जावे तो उन्हें सांत्वना देकर उनसे बातचीत करने का अवसर दे। ऐसा ही करो। चाहे तो तुम जी भरकर सोना चांदी और रत्न पुरस्कार में दे दो, मगर उनकी सलाहों पर ध्यान न दो। खासकर वे मेरे बारे में, मेरे अवतार के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करेंगी। तुम उनकी बातों में आकर मुझसे हट करोगी तो मुझे खो दोगी। उस वक्त से तुमको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नवमन्मथ ने कहा। ये बातें सुनने पर अपूर्व सुंदरी का दिल हल्का हो गया। उसने अपने पति से कहा, मैं अपने प्राण छोड़ सकती हूं, लेकिन आपको नहीं। आप नहीं जानते कि मैं आपसे कैसे प्यार करती हूं। मेरा एक उपकार कीजिए। मेरी बहनें पहाड़ पर आएंगी तो उनको वायुदेव के द्वारा घाटी में उतरवा दीजिए। नवमन्मथ को यह काम बिल्कुल पसंद न था, फिर भी अपूर्व सुंदरी के प्रति उसका जो प्रेम था, उसी से प्रेरित हो वो मान गया और सवेरा होते देख वो रोज की भांति चला गया। उसी दिन अपूर्व सुंदरी की बहनों ने उस पहाड़ के रास्ते का पता लगाया और वहां आ पहुंची। अपनी बहन को वहां न देख छाती पीटते रोने लगी। अरे बहन! अपूर्व सुंदरी, तुम्हारा क्या हो गया? कैसी यातनाएं भोगती हो? अपनी बहनों के स्वर सुनते ही अपूर्व सुंदरी का उत्साह उमड़ पड़ा। वो महल के बाहर दौड़ी दौड़ी आ गई और बोली, तुम रोती क्यों हो? मैं यहां सुखी हूं, मुझसे गले आ मिलो। ये शब्द कहकर उसने वायुदेव से प्रार्थना की कि उनकी बहनों को घाटी में उतारे। तुरंत वायुदेव ने अपूर्व सुंदरी की बहनों को अपूर्व सुंदरी के सामने उतारा। वो अपनी बहनों को महल के भीतर ले गई और उनको अपना सारा वैभव दिखाया। उसे देखते ही बड़ी बहनों के मन में अपूर्व सुंदरी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन्होंने अपूर्व सुंदरी के पति के बारे में कई प्रश्न पूछे। अपूर्व सुंदरी को अपने पति की चेतावनी व्यात थी, इसलिए उसने झूठ-मूठ अपनी बहनों से यही बताया कि उसका पति युवक और सुंदर है। वो अपना ज्यादा समय खेती और शिकार खेलने में बिताता है। इसके बाद उनको और थोड़े समय तक वहां ठहराना अपने लिए खतरनाक समझकर उन्हें सोना, चांदी व हीरे दे दिए। तब वायुदेव से प्रार्थना की कि उनको पहाड़ पर पहुंचा दे। बड़ी बहनें पहाड़ पर पहुंचने के बाद घर लौटते अपनी छोटी बहन के वैभव पर ईर्ष्या करने लगी। जंगल में पड़ी रहने वाली के लिए ऐसा वैभव, उसका सर चढ़ गया है। इतनी सारी संपत्ति रखती है, हमें तो थोड़ी सी ऐसी फेंक दी, मानो भीख दे रही हो। अंत में दोनों बड़ी बहनों ने निर्णय कर लिया, हमें किसी न किसी तरह इसका घमंड तोड़ना होगा। उसने हमें जो रास्ता दिखाया उसका पता किसी को बताना नहीं है। अब हमें अपने मायके नहीं जाएंगी, बल्कि ससुराल जाएंगी। इस बीच अपनी बहन का खात्मा करने का कोई उपाय सोचकर फिर लौटेंगी। इसके बाद केश फैलाए, कपड़े फाड़ते रोते अपने माता पिता के पास गईं। 2-4 मिनट के बाद अपनी अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। दूसरे दिन रात को नवमन्मथ ने अपूर्व सुंदरी को एक बार और सावधान करते हुए कहा, तुम्हारी बहनें मादा भेड़ियों के समान हैं। वे तुम्हारे विनाश की योजना बना रही हैं। तुम उनकी योजना को रोकने का प्रयत्न न करोगी तो तुम्हें असंख्य तकलीफें भोगनी पड़ेंगी। वे तुमको उकसाएंगी कि तुम मेरे रूप को देखें, मगर याद रखो कि मैं एक बार तुमको दिखाई दिया तो
फिर बस कभी दिखाई न दूंगा। तुम इस वक्त गर्भवती भी हो। इस हालत में तुम मुझे खो दोगी तो कैसा खतरनाक है, अच्छी तरह याद रखो। अपूर्व सुंदरी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने आज तक आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया, आगे भी न करूंगी। आपको जी भरकर देखने का भाग्य मुझे नहीं है। कम से कम मैं अपनी बहनों को देख प्रसन्न रहूंगी। अगर फिर वे आ जाएंगी तो वायुदेव से कहिए कि उनको पहाड़ पर से घाटी में उतार दे। मैं यही सोचूंगी कि आपके रूप को न देख सकने वाली अंधी हूं। नवमन्मथ ने अपूर्व सुंदरी के आंसू पोंछ दिए, उसे सांत्वना देकर गले लगाया। फिर सवेरा होने के पहले वह चला गया। सवेरा होते ही अपूर्व सुंदरी की बड़ी बहनें पहाड़ पर आई और जल्दबाजी में पहाड़ पर से घाटी में कूद पड़ी। परंतु बीच रास्ते में वायुदेव ने उन्हें पकड़ लिया और कुशल पूर्वक उनको घाटी में उतारा। वे दौड़ी दौड़ी महल में पहुंची। अपना संतोष प्रकट करते अपूर्व सुंदरी से गले लगाकर बोली, अब तुम जरा मोटी हो गई हो, क्या गर्भवती तो नहीं हो? मन्मथ जैसे पुत्र का जन्म दो। ये बातें सुनने पर अपूर्व सुंदरी का दिल उमड़ पड़ा। उसने सुंदर पकवानों के साथ अपनी बहनों को भोजन कराया। भोजन के बाद विराम करते हुए बड़ी बहनों ने पूछा, तुम्हारा पति कैसी आदतों वाला है? अपूर्व सुंदरी तो भोली थी, उसे वे बातें याद न थी जो उसने पिछली बार अपने पति के बारे में अपनी बहनों से कही थी। उसने यही कहा कि उसका पति अधेड़ उम्र का है, कहीं कहीं बाल पक रहे हैं, वो एक धनी व्यापारी है, अक्सर व्यापार किया करता है, वगैरह। इन बातों को सुनकर बड़ी बहनें भाम गई कि वो अपने मन की बात छिपा रही है। उन्होंने कहा, अरे तुम कैसी भोली हो, तुम ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे पति कौन है? हमारे सामने ही झूठ बोलती हो। हमसे बढ़कर कौन तुम्हारा हित चाहने वाला है? तुम्हारी जन्म कुंडली में यही लिखा है कि नीच व्यक्ति तुम्हारा पति होगा। हो सकता है कि वह कोई सरपराज हो। वो इन सुख संपदाओं के द्वारा तुमको कुछ समय तक प्रसन्न रखेगा और फिर तुमको निगल डालेगा। अरे तुम्हारी हालत न मालूम क्या होने वाली है। इन शब्दों के साथ वे रो पड़ी। बड़ी बहनों की बातें सुनकर अपूर्व सुंदरी का कलेजा कांप उठा। उसने विश्वास कर लिया कि ये उसका हित चाहकर ही ये बातें बता रही है। उसके मन में अपने पति के रूप को लेकर संदेह पैदा हो गया, क्योंकि उसने अपने पति का वास्तविक रूप आज तक नहीं देखा था। अलावा इसके वो अपनी बड़ी बहनों की निंदा करता आ रहा है। इसका कारण क्या होगा? यही होगा कि उसकी बहनें होने वाले खतरे की चेतावनी देंगी। इस परेशानी में अपूर्व सुंदरी ने अपनी बहनों से बताया कि उसने आज तक अपने पति को देखा नहीं। मौका पाकर बड़ी बहनों ने छोटी के दिल में जहर घोल दिया। तुम भी कैसी भोली हो, जिस पति को देखा तक नहीं, उसके साथ गृहस्थी कैसे चलाती हो? वो जरूर कोई न कोई राक्षस या सर्प होगा। इसलिए तुम एक काम करो, तुम एक तलवार को पैनी बनाकर अपनी चारपाई के नीचे रख लो। तुम्हारे पति के सोते ही एक हाथ में दीपक लो और दूसरे हाथ में तलवार लेकर तुम्हारे पति की गर्दन पर जोर से वार कर दो। तुमने थोड़ी सी भी देरी कर दी तो बच न सकोगी। बड़ी बहनों ने अपूर्व सुंदरी को समझाया। अपूर्व सुंदरी का जब अपने पति पर से विश्वास उठ गया, तब अपनी बहनों की बातों पर उसका विश्वास जम गया। उसने अपनी बहनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वायुदेव की सहायता से उनको पहाड़ पर पहुंचा दिया। इसके बाद उसने एक पैनी तलवार लेकर अपने शयन कक्ष में छिपा दी। एक दिया में तेल व बत्ती डालकर चारपाई के नीचे रख दी। उस रात को जब उसका पति गहरी नींद सो रहा था, तब वो उठ खड़ी हुई, दिया जलाकर हाथ में तलवार ले अपने पति के पास पहुंची। दीपक की रोशनी में अपने पति के चेहरे को देख वो आश्चर्य में आ गई। वो न कोई राक्षस था और न सर्प ही, बल्कि उसने ऐसे सुंदर चेहरे को आज तक देखा न था। वो एकदम मुग्ध हो झुककर उसे चूमने को हुई। तभी उसके हाथ के दीपक का तेल उसके पति के गाल पर जा गिरा। झट नवमन्मथ उठ बैठा। अपनी पत्नी के हाथों में दीपक और तलवार को देख वो समझ गया कि उसने अपनी शर्तों का उल्लंघन किया है।
इस पर उसने अपूर्व सुंदरी से कहा, अभागिन, तुम्हारे प्रेम में पड़कर मैंने अपनी माता की आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। गंधर्व होकर भी एक मानवी को अपनी पत्नी बनाकर मैं अपराधी बन गया। इस तरह की घटना होने से रोकने के लिए ही मैंने बार बार तुमको चेतावनी दी, फिर भी तुम मेरा सर काटने के लिए तुल गई हो। तुमको मैं यही दंड दूंगा कि आइंदा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे दिल में जहर घोल दिया, उनको मैं क्षमा नहीं कर सकता। ये शब्द कहकर नव मनमत वहां से चला गया। अपूर्व सुंदरी अपने पति के चरणों पर गिरकर रोई, लेकिन कोई फायदा न रहा। उसने अंत में निश्चय कर लिया कि आखिर वो पत्नी के रूप में नवमन्मथ की सेवा न कर सकेगी तो कम से कम परिचारिका बनकर सारी जिंदगी बिता देगी। तब वो वहां से चल पड़ी। कुछ दिन बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर पहुंची और बोली, दीदी, तुमने जो सलाह दी वैसा ही किया, मगर मेरा पति कोई राक्षस या सर्प नहीं, बल्कि एक गंधर्व जाति का युवराज है, नवमन्मथ है। मैंने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए मुझे घर से निकाल दिया। कहते हैं कि वे तुमसे विवाह करने वाले हैं। ये बात कहकर अपूर्व सुंदरी चली गई। तब बड़ी बहन अपने पति से कोई बहाना करके घर से चल पड़ी। पहाड़ पर पहुंचकर बोली, हे नवमन्मथ, मैं तुम्हारे पास आई हूं। इन शब्दों के साथ वो घाटी में कूद पड़ी। इस बार वायुदेव ने उसकी मदद न की थी, इसलिए वो घाटी में गिरकर मर गई। इसी प्रकार अपूर्व सुंदरी ने अपनी मझली बहन से भी बदला ले लिया। वो भी नवमन्मथ की पत्नी बनने के विचार से पहाड़ पर आई, वहां से घाटी में कूद कर मर गई। इसी समय गंधर्व रानी को अपने पुत्र की करनी का पता लग गया। उसकी जानी दुश्मन अपूर्व सुंदरी के साथ विवाह करके उसी के पुत्र ने उसके साथ दगा दिया। अलावा इसके उसके गाल पर एक फफोला पड़ गया है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरी दुश्मन को तुम अपनी बहू कैसे बनाओगे? गंधर्व रानी ने अपने पुत्र से पूछा। इसके बाद उसने अपने पुत्र को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद अपूर्व सुंदरी गंधर्व लोक में गई और गंधर्व रानी के पास जा पहुंची। रानी के नौकर उसको पहचान गए और रानी के पास ले गए। क्या तुम अपनी सास के चरणों पर गिरने आई हो, या चेहरा जलने पर परेशान होने वाले अपने पति का परामर्श करने आई हो? गंधर्व रानी ने अपूर्व सुंदरी को डांटा और उसे नाना प्रकार के कष्ट देने के लिए अपने नौकरों को आदेश दिया। नव मनमत को अपूर्व सुंदरी की हालत पर दया आई। अपनी माता के द्वारा उसको रोज कष्ट देते उससे देखा नहीं गया। अलावा इसके वो इस हालत में पहुंचा कि अपूर्व सुंदरी का वियोग उसके लिए दूभर हो गया। इसलिए एक दिन अपनी माता की अनुपस्थिति में नव मनमत सीधे इंद्र के पास गया और अपनी माता के द्वारा अपनी पत्नी को दी जाने वाली यातनाओं का जिक्र करके न्याय करने की फरियाद की। तुरंत इंद्र ने सभा बुलाई। उसमें गंधर्व रानी, नव मनमत तथा अपूर्व सुंदरी को बुलवाकर गंधर्व रानी से कैफियत तलब की। गंधर्व जाति का मेरा पुत्र मानवी को अपनी पत्नी कैसे बना सकता है? क्या मानव और देवताओं में कोई अंतर नहीं है? उन दोनों की जो संतान होगी वो किस जाति की मानी जाएगी? उनको किसी भी लोक में स्थान नहीं मिल सकता। गंधर्व रानी ने कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस युवती को अमृत पिलाकर इसे हम देवत्व प्रदान करेंगे। इन शब्दों के साथ इंद्र ने अमृत मंगवाया और अपूर्व सुंदरी को पिलाया। इसके बाद इंद्र ने सभा के सम्मुख नवमन्मत तथा अपूर्व सुंदरी का विवाह कराया। इस पर किसी को कोई आपत्ति न रही। अपूर्व सुंदरी गर्भवती थी, इसलिए उसने समय पर देवता अंश वाले एक पुत्र का जन्म दिया।